आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? हाँ, मैं बता सकता हूं इनके चाचा का नाम, इनके बाबा का नाम, इनकी पूरी जन्म कुंडली। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने कल सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी डाली थी कि कल मैं धीरेंद्र शास्त्री जी के पूरी परिवार की जन्म कुंडली का पर्चा बनाने वाला हूं। पर्चा तैयार भी है और आप देखने के लिए भी तैयार रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज। अब लोकनायक न्यूज को क्या आपने सब्सक्राइब कर लिया है? क्या नहीं किया अभी तक? तो पहले लोकनायक न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और जो दोस्त इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन दिनों पूरे देश भर की मीडिया में एक शख्सियत ट्रेंड कर रही है जिसका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर महाराज। यूं तो धीरेंद्र कृष्ण अपनी कथा में आने वाले प्रसंगों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि वह कभी प्रेतों से सीधी बात करते हैं तो कभी रावण को फोन मिलाते हैं। पर इस बार वह चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्होंने इस बार एक पत्रकार का भी पर्चा बना दिया। और पत्रकार कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एबीपी न्यूज का सीनियर रिपोर्टर जिसका नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है। पहले सुनाते हैं आपको कि ज्ञानेंद्र तिवारी को क्या कहा। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा? महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया? इसको सुनने के बाद ये स्पष्ट है कि बाबा ने तिवारी जी के चाचा का नाम प्रघुनाथ बता करके कोई तोप नहीं मार दी है और उन्होंने पत्रकार की भतीजी का नाम भी बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि बाबा ने आगे किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने से मना कर दिया है। क्यों महाराज, ऐसा अनर्थ क्यों? बाकी के भक्त क्या करेंगे? उन्हें भी कुछ पूछना होगा तो कहां जाएंगे? आज हमने भी बाबा का एक ऐसा पर्चा तैयार किया है और बाबा का पर्चा भी ऐसा वैसा नहीं, पूरी जन्म कुंडली खोलने वाला हूं मैं। बाबा के चाचा का, ताऊ का न केवल नाम बल्कि उनकी उम्र, उनके बेटे बेटियों के नाम। और यह कोई चमत्कार नहीं है और यह कोई ट्रिक भी नहीं है, खोजी पत्रकारिता का कमाल है दोस्तों। और हम इस बात का भी दावा करते हैं कि हम आज तक कभी भी धीरेंद्र शास्त्री जी से नहीं मिले हैं और ना ही कभी उनके धाम गए हैं और ना उनसे कभी रूबरू मुलाकात हुई है, ना उनके गांव गए हैं। फिर भी इस बात की गारंटी देते हैं कि इसमें अगर कोई झूठ निकाल दे तो उसको 5 लाख रुपए इनाम भी देंगे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपको जानकारी सबसे पहले बताते हैं। जैसा पूरा देश जानता है कि धीरेंद्र शास्त्री के दादा का नाम सेतुलाल गर्ग है, जिसके 6 बेटे हैं। उनके जो बेटे और बेटियां, उनका परिवार कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनके चाचा का भी नाम है, उनके ताऊ का भी नाम है, उनके बेटे और बेटियां, उनकी भतीजी सभी का नाम है। जो सबसे पहले आप तक यह जानकारी
हम पर्चा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है और ना ही यह कोई कमाल है, यह हमारी खोजी पत्रकारिता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के परिवार का ये जो रिपोर्ट कार्ड, जो बाबा का पर्चा हमने तैयार किया है, वह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं समझाता हूं आपको इनकी रिपोर्ट कार्ड की पूरी जानकारी। जन्म कुंडली जैसे बोलते हैं। सेतुलाल गर्ग जी के 6 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम स्वामी प्रसाद, जिनकी उम्र 66 वर्ष है। दूसरे हैं जगदीश, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी का नाम है लीला, इनकी उम्र 63 वर्ष है। तीसरे बेटे का नाम है राम अवतार, जिनकी पत्नी का नाम है शीला, इनकी उम्र राम अवतार की 62 और पत्नी की उम्र 57 साल है। चौथे बेटे का नाम है विष्णु, जिनकी उम्र 55 है और इनकी बीवी का नाम है बीबी बाई, इनकी उम्र 52 साल है। राम कृपाल, इनकी उम्र 51 साल है। पत्नी का नाम है सरोज और अंतिम जो छोटे बेटे हैं उनका नाम है हरगोविंद। अब इनकी फैमिली का रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा हो। पहले वाले जो बड़े बेटे, इनके 2 बेटे थे। दिनेश, इनकी उम्र 41 वर्ष है। इनकी पत्नी का नाम राम लली 32 साल की है। दूसरे बेटे का नाम है लोमेश, जिसकी उम्र 38 साल है। इनकी पत्नी का नाम अर्चना है। इनके पास में, यानी पहले वाले बेटे के पास में एक बेटा एक बेटी है। देवव्रत और पुत्री का नाम है ऋतुपूर्ण और दूसरे वाले बेटे के पास में 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्री का नाम सुकृति, जिसकी उम्र 14 साल है और बेटा पहले वाले का वेद प्रकाश, जिसकी उम्र 12 और दूसरे का देव प्रकाश की उम्र 10 साल। अब आ जाते हैं दूसरे वाले भाई के रिपोर्ट कार्ड पर। जगदीश के पुत्र का नाम, एक पुत्री है शिवानी और 2 पुत्र हैं दीपेश और अमित। 23, 22, 20 इनकी उम्र है, माने 1 साल का इनमें गैप है, 2 साल। तीसरे वाले बेटे का नाम है, इनके पुत्रों के नाम अखिलेश, जिसकी उम्र 28 साल है। इसकी पत्नी का नाम पूजा है, इसकी उम्र 27 साल है। वहीं एक और बेटा है, इनका पुत्र लोकेश, इसकी उम्र 26 साल है। इनकी पत्नी का नाम आराधना गौतम है। इनकी पुत्री भी है सोनम, जिसकी उम्र 24 साल है और पुत्री रागिनी, इसकी उम्र 20 साल है। अखिलेश के पुत्री है, इसका नाम माही है 5 साल की। एक और पुत्री है पलक, उसकी उम्र 4 साल है। पुत्री एक और है झलक, उसकी उम्र 3 साल है। अब आ जाते हैं एक और जो तीसरे नंबर के भाई हैं, चौथे नंबर के विष्णु। उनके अरविंद्र पुत्र की 31 साल उम्र है। इसकी पत्नी का नाम 27 है। दूसरा पुत्र था नीलेश, उसकी उम्र 27 साल। इसकी पत्नी का नाम इलायची पांडे, जिसकी उम्र 22 साल। अब आ जाते हैं हम राम कृपाल सिंह, जिनके पहले वाले पुत्र हैं, जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कृष्ण अपने आप को बताते हैं। उनकी उम्र 27 साल है और 26 साल है और ये अनमैरिड है। दूसरी पुत्री है रीता, जिसकी उम्र 23 साल है, ये मैरिड है। और तीसरा पुत्र है सालग्राम, जिसकी उम्र 22 साल है और ये भी अनमैरिड है। अंतिम हरगोविंद, इनका भी कोई रिपोर्ट कार्ड हमारे पास नहीं आया, लेकिन मैंने आपको मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री की पूरे परिवार की कुंडली दिखाई। अब दूसरा जो वीडियो में आप देखने वाले हैं अगले वीडियो में, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अपने आप को बड़ा संत मानते हैं, मैं उनके बारे में दिखाऊंगा कि सरकार की नजरों में ये किस तरह धूल झोंक रहे हैं, किस तरह अपनी खुद की करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद गरीब होने का ढोंग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड में आपको सबूतों के साथ कल वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए और देखते रहिए। इस खबर को अच्छी लगी हो तो शेयर करते चलिए।